नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे उसके ठीक अगले कदम पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा व्यंजन के विषय में, तो व्यंजन में हमने सामान्य आधार पर आपको पढ़ाया था और सामान्य आधार के बाद संयुक्त ध्वनियों के विषय में चर्चा किया गया। अब जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि प्रयत्न के आधार पर हम इन व्यंजनों को कैसे बंटवारा करके हम देखते हैं, उसके खंड पर चर्चा करेंगे। प्रयत्न का आधार एक ऐसा आधार है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। परीक्षा में यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम जरा देख लें कि क्या क्या हो सकता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो सीधा सा सवाल बनेगा, इसमें पहला कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है। दूसरा, स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं। अब तीसरा, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। फिर इसी क्रम में पंचमाक्षर या अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं। इसी क्रम में पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। इसी क्रम में लुंठित या प्रकंपित या कंपन जात किसे कहते हैं। इसी क्रम में अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं। इसी क्रम में द्विस्पृष्ट या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है और इन शब्दों से आपका परिचय होना जरूरी है कि अगर सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप धूमधाम से इनका उत्तर दे सकें। सबसे पहली बात यह है कि हम ये देख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इस संख्या से जब सवाल पूछे जाएंगे तो आपको अगर पता होगा तो जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले धूमधाम से इसकी संख्या के विषय में हम लोग चर्चा कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है तो आप बताएंगे 20। आपके अंदर एक सवाल आएगा, नोट के तहत मैं यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि सर जब हम स्पर्श व्यंजन अभी कुछ देर पहले पढ़े थे या पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा तो वहाँ हमने पढ़ा कितना, 25। पर जब प्रयत्न के आधार पर स्पर्श, केवल स्पर्श कहेगा, केवल स्पर्श 25। पर जब भी सवाल प्रयत्न के आधार पर स्पर्श की बात करेगा तब संख्या 20 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा फिर से, केवल स्पर्श 25, प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20। फिर स्पर्श संघर्षी 4, संघर्षी 4,
पंचमाक्षर या अनुनासिक की संख्या 5, पार्श्विक की संख्या 1, कंपन जात की संख्या 1, अर्धस्वर की संख्या 2, द्विस्पृष्ट की संख्या 2। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब पिछले लेक्चर में जहां आपने ये देखा, मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना, कुल स्पर्श व्यंजन को मैंने वर्गों में भी बांटकर बताया था कि वर्गीय व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित है। और वर्गों में विभाजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सहज हो, हमको इसको एक्सेप्ट करने में, हमें इसे समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कुल कितने वर्ग थे? 5 वर्ग। एक तो जाना जाता था क वर्ग के नाम से, एक था च वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है त वर्ग और एक है प वर्ग। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया कि हर एक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5, क ख ग घ ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। पर होता क्या है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें क वर्ग शामिल है, च वर्ग इसमें नहीं है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। अगर हम इनकी बात करें तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, इस तरीके से ये 20 हो गया। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये च वर्ग कहाँ चला गया? इसी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि च वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें कहते हैं कि स्पर्श भी होता है और बोलते समय संघर्ष भी करना पड़ता है जिह्वा को, च, छ, ज, झ। तो इसलिए इसे हम स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत रखते हैं, तो हम उसको पूरा लिख लेते हैं। तो हमने जब इसको लिखना शुरू किया तो पता चला कि एक तो हो गया च, एक हुआ छ, एक हुआ ज, झ और य। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने बात कही है 4 की, पर लिखे हैं आप कितना? आपने लिख दिया है ज़्यादा। ज़्यादा लिखने के पीछे ये वजह है कि ये ध्यान रखिएगा कि जो य हैं ये इसमें शामिल नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, य शामिल नहीं है। का क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे पूछा जाए सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत नहीं आता, विकल्प में छ हो, ज हो, झ हो, य हो, तो उत्तर आपका हो जाएगा य। य इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब संघर्षी की बात किया जाता है। संघर्षी वही लोग हैं जिन्हें ऊष्म के नाम से जाना जाता था। तो कौन कौन थे? एक तो श, फ, स और ह। इन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षी। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ग हैं, हर एक वर्ग में कुल कितने वर्ण है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया है कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होगा उसे ही पंचमाक्षर कहा जाता है। ये जो पंचमाक्षर शब्द है ये बना है पंचम प्लस अक्षर से। पंचम का मतलब 5वां, अक्षर का आशय वर्ण से हो गया, माने हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे ही हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जैसे एक तो है ङ, ञ, ड़, न, म। ध्यान होगा, इसी में आप ये नोट कर लीजिएगा कि ङ का उच्चारण स्थान हम लोग क्या देखे थे? तो पढ़ा गया था कि ये कंठ से बोला जाता है। य का मैंने बताया था ये तालु से बोला जाता है। ड़ का बताया था आपको
कि ये मूर्धा से बोला जाता है, न मैंने आपको बताया था कि ये दंत से बोला जाता है, मैंने बताया था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ये तो है। अनुनासिक कहने के पीछे एक वजह इसके पीछे और भी बनी रही है, ध्यान रखिएगा कि ये यहां से तो बोले जाते हैं, पर ये पांचों इसके साथ साथ नासिका से, नाक से भी उच्चारित किए जाते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई पूछे कि ङ का एग्जैक्ट उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप बताएंगे कंठ और नासिका, ये दोनों मिल करके ङ का उच्चारण करते हैं। य का तो आप बताएंगे तालव्य नासिका, ड़ का मूर्धा नासिका, न का दंत नासिका, म का ओष्ठ नासिका, ये मिलकर के सदैव होंगे। अब पार्श्विक वाले हिस्से में जब आएंगे कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो कुछ करना नहीं है, पार्श्विक में केवल एक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्सा है, ये जो तीन क्रम से लगे हुए हैं, ये तीनों अंतस्थ के हिस्से हैं। इसमें केवल अंतस्थ वर्णों की चर्चा की जाती है। अंतस्थ में कौन है? य है, र है, ल है और व है, जाहिर है। अब इन सब में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि पार्श्विक में केवल एक वर्ण आता है जिसका नाम है ल। पार्श्विक में जो एक वर्ण आता है वो क्या है? ल। फिर अगर पूछा जाए प्रकंपित या लुंठित, तो जिसके बोलने में वाइब्रेशन पैदा हो वो है र। ल हो गया, र हो गया, माने ल और र की बात कर लिए हैं। बचा कौन कौन है? य और व। य और व ही अर्ध स्वर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो य और व ये क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। और द्विगुण में कौन कौन से हैं? तो बहुत पॉपुलर हैं। एक तो है अड़ और एक है ढ़। इन दोनों को द्विगुण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ङ में बगल में बिंदु, अड़ में नीचे बिंदु। अब इसमें भी एक बात और बता दें आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो इसमें य है और जो इसमें व है, य को पूर्ण अर्ध स्वर कहा जाता है। बहुत ही इसको बोला जाता है कि ये पूर्ण अर्ध स्वर है, और व को कहा जाता है कि ये अर्ध स्वर है। दोनों में मूलभूत अंतर यही है, य और व। य क्या है? पूर्ण अर्ध स्वर। व क्या है? अर्ध स्वर। यदि इतना पूछा जाएगा तब, नहीं तो इतना ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है कि सर इसमें कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये बात मैं आपको समझा दिया हूँ। शीघ्रता से एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया यदि पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो 20। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है? 4। संघर्षी की संख्या कितनी है? 4। अनुनासिक की संख्या कितनी है? 5, जिसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। पार्श्विक की संख्या कितनी है? 1। लुंठित या प्रकंपित या कंपन जात की संख्या कितनी है? 1। अर्धस्वर या संघर्षहीन की संख्या कितनी है? 2। विस्पृष्ट या द्विगुण की संख्या कितनी है? तो 2। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब ये तो वर्णमाला का लगभग सारा हिस्सा मैंने आपको बता दिया है। अब हम छोटी छोटी बातें और कर लेंगे, एक दो, जो कि बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कि एक हिस्सा हमने सामान्य आधार पर पढ़ा, प्रयत्न के आधार की बात करें तो इसको मैंने सिर्फ छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि आप इसको आसानी से और सरलता से सीख सकें। ठीक है, अब इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जब ये वाला हिस्सा आपका अच्छे से तैयार होगा, इसके बाद आप अगले पर कूच करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहला, इसकी संख्याएं याद होनी चाहिए, फिर
स्पर्श में कौन सा आ रहा है, स्पर्श संघर्षी में कौन सा आ रहा है, संघर्षी में पंचमाक्षर या अनुनासिक में कौन सा है, ये सारे आपके दिमाग को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये अच्छी तरह पता है, आप थोड़ा सा परेशान होंगे, पर इसको केवल आज इतना ही पढ़ाएंगे, केवल प्रयत्न के आधार पर। इसीलिए मैंने इसको अलग से सीक्वेंस में बनाया कि आप बेहद आसानी से और बेहद सरलता से इस बात को आप समझ सकें प्रयत्न के आधार पर। और ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। जब आप इसको समझ पाएंगे तो इसके अगले हिस्से पर हम चर्चा करेंगे कल। ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आप बेहतर तरीके से, इसके पहले का ऑलरेडी 3 लेक्चर आपने देख ही लिया होगा, वर्णमाला का पूरा विस्तार से मैंने बताया, ठीक है। अब इसके बाद 2 वीडियोज़ और बताएंगे, जो 2 वीडियोज़ और इनके होंगे, माने लेक्चर नंबर 5 और 6। हो सकता है कि कुछ बातें और इंक्लूड करनी पड़े तो 7 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद जो बढ़ेंगे आगे हम आएंगे वो एकदम डायनेमिक होता चला जाएगा। आपको मतलब अंतरात्मा से फील आएगा कि मतलब वर्णमाला, क्या वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ा, इस तरीके की। तो इसको खूब अच्छे से तैयार करिएगा। एक भी कंसेप्ट अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़िए उससे ज़्यादा बार उसको लिखने की कोशिश करिए। कम से कम उतनी बार तो लिखिए ही, तो ये बातें याद हो जाएंगी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मुझे पता है कि विद्यार्थी हैं, टीचर्स के लिए तो बहुत आम बात है कि क्योंकि बराबर पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास में हो जाता है, पर एक विद्यार्थी की मन स्थिति क्या है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है कि विद्यार्थी किस स्तर तक ही किस बात को समझ पाएगा। तो आज के लिए ये हिस्सा पर्याप्त है। इसके बाद वाले हिस्से में जो बात करेंगे वो कल इस पर लिया जाएगा क्लास। थैंक यू।